हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 021 यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम फाइल हमने बना ली, फाइल के अंदर हमने लिख भी लिया हम कैसे लिख सकते हैं, और फाइल को हमने शो भी कर लिया। अब इनडायरेक्टली लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि हम फाइल के अंदर कैसे जो लिखा हुआ है उसे रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, फाइल को बिना ओपन करे हुए। चलो स्क्रीन पे देखते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर जैसे मैंने लिख रखा है इंपोर्ट जावा आईओ, ये पैकेज आपको पता चल गया है। और रीड फाइल के नाम से मैंने क्या बनाया, रीड फाइल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ही होगी, डेटा होगा उसके अंदर वाला। अब हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने जो मेथड बना लिया। अब ट्राई लिखा क्योंकि हमारा कोई भी एग्जेप्शन होता है और बेसिकली होगा तो वो कौन है, वो हैंडल कर लेगा, आईओ एग्जेप्शन। आईओ एग्जेप्शन जब उसे हैंडल कर ही लेगा तो हमारे पास फाइल भी होनी चाहिए। देखो हमने पहले से एक फाइल बना रखी है जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में बनाई थी, स्किल 021 करके हमने एक फाइल बनाई थी। उस फाइल के अंदर हमने लिखा था, क्या डेटा लिखा था आपको स्क्रीन में देख सकता है। स्किल 021 ओपन करते हैं, लर्न स्किल्स विद द हेल्प ऑफ स्किल 021। तो ये मैंने अब बारी आती है कि अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे। देखो हमने एक इंटीजर नाम से एक एक्स बनाया, एक्स की वैल्यू हमने क्या सेंड कर दी है, इंटीजर डेटा टाइप। और हमने लिखा वाइल x इज इक्वल टू फाइल डॉट रेंज। देखो फाइल का नेम आ गया जो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ कुछ भी नाम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फाइल लिखना, पर फाइल लिखने थोड़ा स्टैंडर्ड फील आता है। और डॉट रीड, हमारा मेथड कौन सा यूज रहा है, रीड मेथड। ये नॉट इक्वल टू वाला सिंबल बनता कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, शिफ्ट 1 दबाइए, उसके बाद आपको स्पेस नहीं प्रेस करना है। अब उसके बाद शिफ्ट और इक्वल टू का जो साइन है उसे कर दीजिए, सॉरी इक्वल टू का साइन कर दीजिए, अपने आप नॉट इक्वल टू आएगा। अच्छा लग रहा है ना, पहले नहीं पता था अब पता चल गया है। तो शेयर सब्सक्राइब लाइक क्या स्किल 021 यूट्यूब चैनल। अब उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट दिया है सिस्टम, ये कैरेक्टर क्यों दिया है, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली कैरेक्टर देने का कारण ये है कि हमारा जो वैल्यू है वो हमने इंट में ली है। अब जब इंटीजर वैल्यू ली है उसे हमें कैरेक्टर में बदलना तो पड़ेगा ना, कैरेक्टर तो हमें वैसे इंटीजर समझ में नहीं आएगा, और जब इंटीजर हमें समझ में नहीं आएगा तो हमें कैरेक्टर समझ में आएगा जब स्पेलिंग में लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है मैंने यूज प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट एलेन। हम प्रिंट एलेन लिख देंगे तो फिर वो लाइन में आ जाएगा, सारा कोड अलग अलग कैरेक्टर अलग लाइन में प्रिंट होगा, वो हमें समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद हमने फाइनली स्टेटमेंट चलाया है कि वो फाइल क्लोज कर दे। यार फाइल वो क्लोज होने के बाद पता क्या चलेगा क्लोज हुई है फाइल या नहीं हुई है। हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सक्सेसफुली क्लोज्ड, यहाँ से कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल पी और यहाँ कैपिटल एस। देखिए अब यहाँ पे लिख देते हैं सक्सेसफुली क्लोज्ड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सक्सेसफुली क्लोज हो गया। उसके बाद हमने एक कैच लिया जो क्या करेगा, एग्जेप्शन को हैंडल। तो अब अपनी प्रोग्रामिंग में जो अपना कोड है उसे कर लेते हैं नीचे। मेरे ख्याल से इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन। देखिए सक्सेसफुली रन हो गया है और क्या दिखा रहा है, लर्न स्किल्स विद द हेल्प ऑफ स्किल 021। और यहाँ क्या है, सक्सेसफुली क्लोज्ड। बेसिकली सक्सेसफुली क्लोज ये साथ में आया है ना, ये इसका आने का कारण ये है क्योंकि हमने इसके नीचे एक यहाँ पे लिखना होगा हमें SOUT एंड देन एंटर, उसे एक स्पेस दे देते हैं जो हमारा मतलब बीच में अलग लाइन में प्रिंट हो जाए, और कुछ नहीं, उससे दिक्कत नहीं होने वाली। लिखे आ रहा है लर्न स्किल्स विद द हेल्प ऑफ स्किल 021। इसे आप भी जानते हैं और ये हमारे फाइल भी जानती है, फाइल में लिखा हुआ है। और सक्सेसफुली हमारे फाइल क्लोज हो चुकी है, जो हमारे ओपन की थी कोई छेड़छाड़ ना कर दे, फाइनली ब्लॉक भी हो चुका है। इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है वो क्या हुआ है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन हुआ है। अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा अलग मेथड, अलग तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।